ये बात तो हम सभी को मालूम है कि दारू हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर इसे लगातार कंज्यूम किया जाए, अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाए, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इसका रिजल्ट इन द एंड मौत ही होता है, जिसकी वजह से दारू नहीं पीनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की जान इसी की वजह से बची है। कैसे, बताता हूँ। पहले इंट्रो कंप्लीट कर लूँ ना, करूँ कि नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मेरा नाम है पारस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक खबर तो आपने अक्सर सुनी ही होगी कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, या फिर किसी फिल्म में देखा होगा जहाँ पे जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है, क्योंकि उस शराब के अंदर होता है मेथनॉल, जो जंगल में बैठ के कुछ लोग बना देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से शराब बनानी है, जिस वजह से उसके अंदर मेथनॉल होता है। लेकिन जो ठेके से आप शराब लेते हो उसके अंदर होता है एथनॉल। लेकिन 2019 में वियतनाम के एक 48 साल के व्यक्ति, जिसका नाम था नेग्यून वैन हट, जिसकी हालत ख़राब हो गई थी मेथनॉल वाली शराब पीने से, जो कि एक जहरीली शराब थी, जिसके बाद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत को सुधारने के लिए उसको 15 बियर की बोतलें चढ़ाई गई। हर घंटे में एक बोतल बियर की चढ़ाई गई, जिसके बाद में जब 15 बोतल कंप्लीट हो गई तो उसका डायलिसिस किया गया, जिसके बाद में उसकी हालत ठीक हो गई। तो यहाँ पे हुआ यह था कि उनके शरीर में मेथनॉल था, जिस वजह से डॉक्टरों ने ये सोचा कि चलो इनके शरीर में बियर चढ़ाते हैं, क्योंकि बियर के अंदर होता है अल्कोहल और अल्कोहल के अंदर होता है एथनॉल, और लीवर हमेशा एथनॉल को पहले प्रायोरिटी देता है बजाय मेथनॉल के। तो जिस वजह से 15 घंटों तक 15 बियर चढ़ाई गई, जिसके बाद में जैसे ही उनकी हालत स्टेबल हो गई, उनका डायलिसिस किया गया और खून को फिल्टर करके जो अल्कोहल था उनके ब्लड में वो निकाल दिया गया, जिसके बाद में उनकी हालत एकदम ठीक हो गई। 2012 में 77 साल के रोनाल्ड एल्डम की तबीयत खराब हो गई, जहां पर उनको इनरेगुलर हार्ट बीट आ रही थी, यानी कि गड़बड़ी आ रही थी, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने ही वाला था। जिसके बाद में हॉस्पिटल में जाते ही उनको इम्प्लांटेबल डेफिब्रिलेटर, एक डिवाइस लगाया गया जो हार्ट को शॉक देता रहता है जब भी वो इनरेगुलर हार्ट बीट्स देता है। लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत और भी ज़्यादा गड़बड़ा गई और सभी रेगुलर ट्रीटमेंट उनके साथ किए गए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद में डॉक्टरों के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा उनकी जान बचाने के लिए, जो था एथनॉल एब्लेशन, जहां पर उनके दिल की आर्टरी में एक कैथेटर डाला गया, जिससे वहां पर उन्होंने थोड़ा सा अल्कोहल डाला उस पार्ट में जो कि गड़बड़ी दे रहा था, जहां पर वो पार्ट ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद में उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। ये एक्चुअली में एक कंट्रोल्ड हार्ट अटैक दिया गया था उनको, उनके दिल का एक छोटा सा हिस्सा बंद करने के लिए। जिसके बाद में जैसे ही उनकी हार्ट बीट रेगुलर हो गई, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया गया और इसी वजह से उनकी जान बच गई। इसी के साथ साथ इसी साल यानी कि 2012 में 65 साल के डेनिस डाउथी की भी तबीयत खराब हो गई, जब उन्होंने वोडका के साथ में डायबिटीज़ की मेडिसिन ले ली। इनको डायबिटीज़ की बीमारी थी, रात को खानी होती है ये दवाई, और रात को जैसे ही ये दवाई इन्होंने वोडका के साथ में ले ली, इनकी आंखों की रोशनी चली गई और इनको ऐसा लगा कि शायद लाइट चली गई, और ये स्विच ढूंढते रहे लाइट का, लेकिन वो तो नहीं मिला और बेड मिल गया तो इन्होंने वहीं लोट लगा दी, ये सोच के कि चलो सुबह ही देखूंगा क्या हुआ है, क्या पता मैं नशे में हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह उठे, इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई और इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने ये जाना कि इनको हो गया है फॉर्मल्डिहाइड पॉइजनिंग, यानी कि इनके शरीर में मेथनॉल बन चुका है। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि वोडका के साथ में जब डायबिटीज़ की मेडिसिन मिलती है तो मेथनॉल बन जाता है। तो ऐसा होने के बाद में डॉक्टरों ने कहा भक्के जाओ और जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की लेके आओ, 2 गिलास और 1 चखना। मजाक कर रहा हूँ। इनके ड्रिप में विस्की चढ़ाई गई बेसिकली, और विस्की चढ़ाने के बाद में 5 दिन तक ये कोमा में रहे थे, लेकिन ठीक हो गए थे और जैसे ही उठे थे इन्होंने कहा मुझे सब दिख रहा है माँ। चार्ल्स जॉफिन, जो कि टाइटैनिक शिप में भी मौजूद थे जब ये आइसबर्ग से टकराई थी, और जैसे ही टकराई थी ये उस वक्त में भी दारू पी रहे थे और इनका नंबर आ चुका था लाइफ बोट में बैठने का, लेकिन इन्होंने छोड़ दी वो लाइफ बोट ये कह के कि कोई महिला या बूढ़ा व्यक्ति या कोई बच्चा बैठ जाएगा इस पे, और ये दोबारा अपने रूम में चले गए और दारू पीने के लिए। पता नहीं इनको लग रहा होगा कि इनकी मौत तो होने ही वाली है, तो इन्होंने कहा चलो जितनी पीनी है पी लेता हूँ। और जैसे ही इस शिप के 2 टुकड़े हुए, सभी लोग पानी में आ गए और ये भी पानी में आ गए। लोगों की सिर्फ 1 घंटे में ही हाइपोथर्मिया से मौत हो गई थी, बल्कि उससे भी कम टाइम में मौत हो गई होगी, लेकिन इन्होंने करीबन 2.5 घंटे तक सर्वाइव किया था ठंडे पानी में, और इनको ठंड ही नहीं लगी थी क्योंकि इनके शरीर में इतना ज़्यादा अल्कोहल था और इनकी ब्लड वेसल्स टाइट हो चुकी थी, जिस वजह से इनको ठंड भी नहीं लगी। और 2.5 घंटे बाद एक लाइफ बोट आई जिन्होंने इसको बचा लिया। काश वो हीरो भी पी लेता दारू।
लगा हुआ है उस फट्टे को पकड़ के। इसके बाद में आती है 2016 की एक घटना, जहां पर कुछ लड़के बोट में घूम रहे थे न्यूयॉर्क के समुद्र में। वहां पर उनकी बोट लीक करने लग गई और पानी अंदर आने लग गया। उन्होंने तरह तरह की कोशिश की उस पानी को रोकने की, लेकिन वो पानी आते ही जा रहा था। जिसके बाद में उनको मिली एक वोडका की बोतल और उन्होंने वोडका की बोतल ही घुसेड़ दी उस छेद के अंदर, जिसके बाद में पानी उस बोट में आने से बंद हो गया और उन्होंने अपनी बोट जल्दी से जल्दी किनारे पे लगाई, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। तो अब तक तो की थी हमने इंसानों की बात, अब करते हैं कुछ जानवरों की बात। एक डॉग था जिसका नाम था क्लोई। उसने किसी पार्क में जाके एक ऐसा केमिकल चाट लिया था जो जहर था, जो इंसानों की भी जान ले सकता है, जानवरों की भी जान ले सकता है, जिसका नाम था एथिलीन ग्लाइकोल। जिसकी वजह से जैसे ही डॉक्टरों के पास इसको लेके जाया गया, डॉक्टरों ने कहा इसका जहर निकालने के लिए हमें इसे अल्कोहल चढ़ाना पड़ेगा और ड्रिप में लगाया गया वोडका, 1/3 वोडका इसके अंदर चढ़ाया गया। जिसके बाद में इसको घर ले जाया गया और 2 दिन तक हर 4 घंटे में एक वोडका का शॉट देने को कहा गया और ऐसा ही किया गया। जिसके बाद में 2-3 दिन में ही इसने फुल्ली रिकवरी कर ली। इसी के साथ साथ 2012 में सर्कस के 2 हाथियों को लेके जाया जा रहा था रशिया के अंदर एक जगह पर, जहां पर साइबेरिया बीच में पड़ा और वहां पर उनके ट्रेलर में आग लग गई, जिसकी वजह से उन हाथियों को बाहर निकाला गया। लेकिन उस एरिया का टेम्परेचर था करीबन -40 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से हाथियों के कानों पर फ्रॉस्ट बाइट होनी चालू हो गई थी, यानी कि कुछ ही टाइम में उनको हाइपोथर्मिया होने वाला था और उनकी मौत वहीं पर हो जाती। जिसकी वजह से एक इंसान ने तय किया कि चलो इनको वोडका पिलाई जाए और उनको वोडका पिलाई गई, जिस वजह से उनकी जान बच गई और उनको गैराज में रखा गया कुछ देर तक, जब तक एक दूसरे ट्रेलर का इंतजाम नहीं किया गया। और जैसे ही दूसरा ट्रेलर आया तो उनको वापस ले जाया गया और वहीं से उनकी जान बचाई गई थी। अगर वोडका ना होता तो शायद उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हो जाती, क्योंकि हाथी बर्फीले इलाकों में नहीं रहते। और इसी के साथ साथ कई जानवरों की जान भी इसी तरीके से बचाई गई है, चाहे उसमें चार्ली द डॉग हो या फिर टिप्सी द कैट हो, उनकी भी जान इसी तरीके से बचाई गई थी उनको वोडका चढ़ा के, क्योंकि उनके अंदर जहर आ चुका था कि कोई केमिकल वगैरह उन्होंने चाट लिया था, जिसकी वजह से इसी तरीके का इलाज डॉक्टरों को सूझा और उन्होंने इसी तरीके से इलाज भी किया। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ लोगों और जानवरों की जान बची थी अल्कोहल की वजह से, लेकिन पीने की वजह से शायद जान बचती नहीं है, लेकिन आगे चल के चली ही जाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह की कई चीजें बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता मिलेगा कि मैंने वीडियो डाली भी है। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम क्यों नहीं कर रहे।